गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने ध्वनि आपको कविता पढ़कर सुनाई थी और आज मैं अब इसका अर्थ बता रही हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये जो आपका मृदुल माने शब्दार्थ देख लेते हैं इनके। मृदुल माने कोमल, मृदुल कोमल, ठीक है। पात माने पत्ते और कोमल माने मुलायम। डालियाँ तो आप जानते हैं, कलियाँ जो फूलों के से पहले खिलती हैं वो कलियाँ होती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल माने वही कोमल मृदुल। और इसमें आया है निद्रित माने नींद में डूबी हुई, नींद में डूबी हुई, ठीक है। नींद में डूबी हुई, नींद में डूबी हुई। ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखें था। डूबी हुई, निद्रित, ये इसका अर्थ निद्रित का, ठीक है। निद्रित माने नींद में डूबी हुई। प्रत्यूष माने होगा आपका ये प्रातः काल, प्रातः काल, ठीक है। मनोहर माने सुंदर। ये दूसरा जो आपका ये है शब्द मनोहर माने सुंदर, ये मैं आपको प्रत्यूष मनोहर तक ही, यहाँ तक आपका ये करवाऊंगी आपको आज। अब ध्यान से सुनने, ये अपन जैसे व्याख्या करते हैं ना, उसी टाइप में अपन इसको करेंगे। जैसे व्याख्या का क्या है भाई, ये अपन को बसंत भाग से लिया गया है ना। इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ध्वनि शीर्षक कविता से लिया गया है इस पाठ को, ठीक है। कवि ने यहाँ पर बतलाया चाहे कि वह कलियों व फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहता है। यानी फूलों को खिलाने के लिए वह अपने जीवन के प्रति कितना आस्थावान है, यह यहाँ पर वह बताना चाहता है, ठीक है। अब इधर ध्यान से सुने। कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का क्या मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। यानी अभी अभी तो मेरे वन में मृदुल बसंत आया है। यानी जैसे जंगलों में, वन में, बगीचों में बसंत का आगमन होता है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु में क्या क्या होता है आप जानते हैं सभी। फूल खिलने लगते हैं पतझड़ के बाद में, और चारों तरफ हरियाली आ जाती है, चारों तरफ लाल नीले गुलाबी सब तरह के फूल खिलने लग जाते हैं, तो चारों तरफ जंगल महक जाता है। तो अभी उसके वन में, जंगल में बसंत रूपी वो कोमल बसंत का आगमन हुआ है। यानी सुकुमार, यानी शिशु रूप में, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना उस टाइप में, शिशु रूप में ही बसंत का आगमन हुआ है, ठीक है। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। जैसे एक शिशु बच्चा पैदा होता है, जब उसके हाथ मुलायम मुलायम होते हैं, उसके हाथ पे, उसका मुंह कोमल होता है, उसका शरीर बहुत कोमल होता है, इसी तरह से मृदुल बसंत जो है वो कोमल कोमल पत्तियों के द्वारा फूट रहा है चारों तरफ, और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और फूलों की कलियां बनने लग गई हैं, कहीं कहीं फूल खिलने लग गए, इस तरह से। तो हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात। जिस प्रकार प्रकृति में बसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियां हरे हरे पत्ते धारण कर लेती हैं, उन पर कलियां खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही कवि कह रहा है कि उसके जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता है। यानी कवि जो है वो अपने जीवन के यश को, यानी वो अभी इस दुनिया में पैदा हुआ है और अभी वो आगे बढ़कर बहुत कुछ करना चाहता है अपने जो जीवन में, और यश पताका को फैलाना चाहता है। तो अभी अभी वो कह रहा है कि अभी
उसका जो है अंत नहीं होगा, अभी तो वो उसकी शुरुआत है। इसके साथ ही जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। स्वप्न भरे कोमल हाथों को, कवि क्या कह रहा है कि स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रभात आने का, प्रत्युष माने प्रातः काल, उसको उनको प्रातः काल आने का मैं संदेश देना चाहता हूँ। प्रभात आने का सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात क्या है, यहाँ पर वह अपने आदर्श के अनुरूप आचरण करके समाज के दुखों को दूर करके सुख का वातावरण यहाँ पर उत्पन्न करना चाहता है। यानी कवि कह रहा है कि मेरा अभी किसी प्रकार का कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि मैं शिशु रूप से जवान हुआ हूँ और जवान होने के बाद इस संसार में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जिस तरह से वन में जब कोमल कलियाँ खिल जाती हैं तो फूल बनती हैं और फूल बनने के बाद ही झड़ती हैं, इसी प्रकार जब मेरे जीवन में अभी नया बसंत ही आया, यानी मेरा अभी जन्म अभी हुआ ही है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और इस तरह से वो कभी कहीं भी निराशावादी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।